Hello students and welcome back. Today I'm going to start the history of class 12th. I will be covering multiple choice questions, and along with that we will refer the book and see if we can help you with some short question and answers also from the book. So the first chapter which I have picked up is chapter number 1, Bricks, Beads and Bones of the Harappan Civilization. It's a very important chapter and it is about our historic findings and how the Harappan civilization used to stay and everything. So let's quickly begin the part 1 for this. So students, the first question which has come up is, for what purpose was the Great Bath used by the Harappans? तो वी आर रेफरिंग टू समथिंग, हमें पता करना है क्वेश्चन में कि ग्रेट बाथ हड़प्पन्स किस पर्पस के लिए यूज करते थे. फॉर स्विमिंग एक्सरसाइज एंड वाटर स्पोर्ट्स, फॉर कम्युनिटी बेथिंग, स्पेशल रिचुअल बाथ और फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर टू बी यूज्ड ड्यूरिंग ड्रॉट और इमरजेंसी. यानी कि या तो स्विमिंग के लिए उसको यूज़ करते थे, कम्युनिटी बेथिंग का मतलब है कि सब लोग इकट्ठे आके नहाते थे, स्पेशल रिचुअल बाथ यानी कि कोई स्पेशल पूजा की जाती या रिचुअल फॉलो करते थे तब वहाँ पे नहाते थे, या वो सिर्फ पानी इकट्ठा करने के लिए या स्टोर करने के लिए या इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए उस जगह को यूज़ किया जाता था. तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है द ग्रेट बाथ बाय द हड़प्पन्स वॉज यूज्ड फॉर स्पेशल रिचुअल बाथ. हम इस ग्रेट बाथ के बारे में थोड़ा बुक से और पढ़ते हैं सो दैट अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दैट ऑल्सो. सो स्टूडेंट्स, इफ वी रेफर द बुक, हमको दिखेगा 3.3 में ग्रेट बाथ का जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया है. सो वी विल रीड इट फॉर यू. इट इज़ ऑन द citadel that we find evidence of structures that were probably used for special public purpose. यानी कि यहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते होंगे. तो आप देखेंगे एक नक्शा सा बना हुआ है यहाँ पे. ये जो हिस्सा है दिस इज़ कॉल्ड एज ग्रेट बाथ. ये वेयर हाउस है, ये स्टूपा एरिया है, ये कॉलेज है, ये ग्रेट कोर्टयार्ड है. ये आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. अब हम ग्रेट बाथ के बारे में पढ़ते हैं. द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर इन ऑल 4 साइड्स. तो ये है ग्रेट बाथ, चारों तरफ से ये सराउंडेड है, कॉरिडोर है. There were 2 flights of steps on the north and south leading into the tank. ये आप देख रहे हैं. तो टैंक के अंदर सीढ़ियाँ अंदर जाती थी, which was made watertight. तो उसको watertight यानी कि वहाँ से पानी बाहर ना निकल पाए, उसके लिए उसमें ब्रिक्स एज पे रख के और मोटर ऑफ जिप्सम यूज़ करके उसको सील कर दिया जाता था. There were rooms on 3 sides. 3 साइड्स पे कमरे भी थे. इन वन ऑफ विच वॉज अ लार्ज वेल, जिसमें से एक में एक बड़ा कुआं भी था. वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इन टू अ ह्यूज ड्रेन अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ ले अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 बाथरूम्स. वहाँ पे 8 बाथरूम्स भी थे, हर कॉरिडोर के दोनों तरफ 4-4. तो ये सब इसमें क्या था, द यूनिकनेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर एज वेल द कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज फाउंड विद सेवरल डिस्टिंक्ट बिल्डर्स हैज लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट that it was meant for some kind of special ritual bath. तो ये कोई हम सिर्फ सोच सकते हैं, ये सजेशंस हैं जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से बनाया गया है उससे इट मस्ट बी यूज फॉर सम स्पेशल रिचुअल बाथ. तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मेनी कॉरिडोर्स वर देयर अराउंड द ग्रेट बाथ. तो आपको पता है 4 थे. सो ऑल दीज थिंग्स could come in your exams. उसको थोड़ा पढ़ लेना. It's an important part of this chapter. ये जो दूसरा MCQ है ये भी सेम हमने भी पढ़ ही लिया है, तो we can answer this. Dash was a large rectangular tank in a courtyard surrounded by a corridor on all 4 sides. तो हमें पता है it was the Great Bath. Options वैसे दिए हैं pillared hall, warehouse, the Great Bath और stupa. इन बाकियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर इसका आंसर है the Great Bath.
The most important industry of the Harappans at Chanhudaro was bead making, brick making, हैंडलूम्स और शिप बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री एट चनहुदारो। तो चनहुदारो क्या है ये भी हम पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर में, पर इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ हड़प्पन्स आउट ऑफ दिस फोर वाज बीड मेकिंग एट चनहुदारो। वहाँ पे बीड मेकिंग होती थी। हम बुक को रेफर करेंगे। फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन आपका ये चैप्टर में आपको दिखेगा। इसमें देखो आप पढ़ेंगे लोकेट चनहुदारो ऑन द मैप 1। हम देखते हैं दिस इज अ टाइनी सेटलमेंट, यानी कि छोटी सी सेटलमेंट है, लेस देन 7 हेक्टेयर्स। सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट how many hectares was Chanhudaro located in? So you can say 7 hectares. Mohenjo-daro was 125 hectares. कितना डिफरेंस है, ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो है मेन जो होता था क्राफ्ट प्रोडक्शन, इस सेटलमेंट का मेन काम था, इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग। तो ये मेन इनकी इंडस्ट्रीज या आप कह लीजिए काम करते थे लोग। तो इसमें द वेराइटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स इज रिमार्केबल। स्टोन्स लाइक कार्नेलियन जो लाल रंग का होता है, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज एंड स्टेटाइट मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड एंड शेल, फेयंस एंड टेराकोटा और बर्न्ट क्ले। टेराकोटा क्या होती है? जली हुई मिट्टी, बर्न्ट क्ले। आपको पता है टेराकोटा टाइल्स होती हैं, तो बेसिकली पका देते हैं क्ले को तो टेराकोटा आ जाती है। सम बीड्स वर मेड ऑफ 2 or more stones cemented together, some of stone with gold caps. The shapes were numerous. तो आप देखेंगे यहाँ पे, आप फोटो देखेंगे, ये दिखा रखा है। If you see, these are beads. These are all beads जोड़े हुए हैं। So this was the main business there. इसलिए इस चैप्टर का नाम भी ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स रखा हुआ है। इसमें टेक्निक्स फॉर मेकिंग बीड्स डिफर्ड अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो जैसा मटेरियल होता था उसके बेस पे बीड्स बनाने का तरीका अलग होता था। सो सम बीड्स आर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट मेड विद स्टेटाइट पाउडर। दिस परमिटेड मेकिंग ऑफ वेराइटी ऑफ शेप्स अनलाइक द ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स मेड आउट ऑफ हार्डर स्टोन्स। तो ये आपको जैसी शेप चाहिए उसके हिसाब से वहाँ पे तरीका यूज़ किया जाता था पत्थरों को जोड़ने का, बीड्स बनाने का। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि बीड्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है ऑन दिस फ्रॉम दिस चैप्टर। ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम लेक्स, बुरियल्स, टेम्पल्स या होर्ड्स। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि जो गोल्ड ज्वेलरी हमें हड़प्पन साइट से मिली थी वो मैक्सिमम कहाँ पे रखी हुई थी? क्या वो लेक से निकली, बरियल से निकली, टेम्पल से निकली या होर्ड से निकली? और इसका सही जवाब है दे वर ऑल रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। सो स्टूडेंट्स आप सोचेंगे व्हाट इज होर्ड्स? लेट्स रीड अबाउट होर्ड्स आल्सो। दिस कैन आल्सो कम एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स इफ वी रेफर, होर्ड्स के बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। होर्ड्स आर ऑब्जेक्ट्स kept carefully by people, often inside containers such as pots. Such hoards can be of jewelry or metal objects saved for reuse by metal workers. If for some reason the original owners do not retrieve them, they remain where they are left till some archaeologist find them. तो होर्ड्स एक तरीके से जैसे गाड़ दिया ना, ज़मीन पे गाड़ देते हैं, मटके को गाड़ दिया, उसके अंदर सोना डाल के रख दिया या मेटल रख दिया, छुपा दिया। तो अगर वो मर गया जिसने छुपाया है बंदा, किसी को नहीं मिलेगा अनलेस कोई आर्कियोलॉजिस्ट उसको ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट द गोल्ड, गोल्ड टू वॉज रेयर एंड एज एट प्रेजेंट प्रोबेबली प्रेशियस, यानी कि उस टाइम भी ये महंगा होता होगा। एंड ऑल द गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम होर्ड्स। सो इट्स मेंशन it was recovered from hoards, and hoards are objects kept carefully by people, often inside containers such as pots. Archaeologists have also found evidence of a plowed field at Banavali,
सिसवाल, कालीबंगन और चोलिस्तान। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है कि आर्कियोलॉजिस्ट को प्लोड लैंड यानी कि प्लोड फील्ड जैसे कि खेती के लिए प्लो करते हैं, वो उनको एविडेंस मिला है, इसमें से कौन सी जगह में? इसका आंसर है कालीबंगान। सब देखेंगे, बुक रेफर करते हैं। Terracotta models of the plow have been found at sites in Cholistan at Banawali. Archaeologists have also found evidence of a plowed field at कालीबंगान। तो कालीबंगान राजस्थान में है, वहाँ पे उनको एविडेंस मिला है प्लॉट फील्ड का। लेकिन टेराकोटा मॉडल जिससे कि मतलब हल टाइप जो है वो साइट्स चोलिस्तान और बनावली में भी मिला है, लेकिन जो फील्ड का एविडेंस मिला है वो कालीबंगान में मिला हुआ है। एंड दिस वाज एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स। Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700, 500, 600 or 400, and answer for the students is 700. So we will read about this also. Every house had its own bathroom, paved with bricks, with drains connected through the wall to the street drains. Some houses have remains of staircases to reach a second story or the roof. Many houses had wells, often in a room that could be reached from the outside and perhaps used by the passers-by. यानी कि कोई चल रहा हो गली में वो भी उसको एक्सेस कर सकता था. Scholars have estimated that the total number of wells in Mohenjo-daro was about 700. So students, we have already done almost 8 to 10 multiple choice questions and read in detail about those. I am going to continue with this in a second part so that it is easy for you to, view the videos in parts and you can grasp what we are telling. ये 8वां क्वेश्चन हम करते हैं. Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called stupa, seal, knot or chert. And students, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है Exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert. इसके बारे में हम और पढ़ते हैं. So if we refer to the chapter weights, exchanges were regulated by a precise system of weights, usually made of a stone called chert, and generally cubical with no markings. इसमें इन्होंने फिगर भी दी हुई है. So let's see where is the figure 1.2. तो आप ये तो 1.22 है. Where is 1.2? Seal and where is chert? Let's see, it's 1.18. So students, ये आपकी फिगर है beads, weights and blades. तो आप देखेंगे ये जो cubical हैं, these are the cherts which were used for weighing. So students, this was the last MCQ and a short question which I have picked up because video already 13-14 minute का हो गया है, so you'll get bored. I will continue with the next part and I wish you all the success and good luck for your exams in life. Keep watching and keep sharing.